आयशा सना कई जगह होस्टिंग करती नजर आई, लेकिन उन्होंने अपना नाम तब बनाया जब उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन का मॉर्निंग शो करना शुरू किया। उनकी एक ऐसी रिकॉर्डिंग सामने आई जिसे ब्राइट करो वाला किस्सा। ये सोने का अंडा देने वाली चिड़िया जिसका नाम मॉर्निंग शो है और चिड़िया नहीं है, ये सोने का अंडा देने वाला शुतुरमुर्ग है। मैं और मेरे और दोस्त मुतासरीन आयशा सना की फहरिस्त में शामिल हैं। मेरी कमेटी निकली तो आयशा का एक दिन मुझे फोन आया कि डॉक्टर साहब मैं वो कमेटी लेकर आपके पास आ रही हूँ। वो दिन और आज का दिन 2020 की ये बात है। मैंने आयशा सना को दोबारा कभी न देखा, न कभी उनकी इत्तला आई। कुछ लोग कहते हैं वो इंग्लैंड में, कुछ लोग कहते हैं कि वो अमेरिका। जितने भी आप कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो महज सनसनी को बेचकर डॉलर्स कमाने के लिए ऐसी बातें करना छोड़ दें। आयशा सना एक फ्रॉड है या चीटर है। खातिन हज़रात, लाउड स्पीकर का एक नया एपिसोड और डॉक्टर उमर आदिल उसके लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले कुछ दिनों से एक ही तरह की मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से मुझे आज के मौजू के इंतखाब में कुछ आसानी भी हुई और कुछ मुश्किल भी हुई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या वजूहात हैं जिनके तहत मैं आज का वीलॉग आपके सामने कर रहा हूँ। खातिन हज़रात, आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पिछले कुछ महीनों के अंदर दो मशहूर अदाकाराओं और एक मॉडल की ऐसी लाशें मिली हैं कि जो तकरीबन 6 दिन और फिर कई लोगों के मुताबिक 10 महीने से वहीं पड़ी हुई थीं जहां पर उन्हें पाया गया और वो गल सड़ रही थीं। इस दौरान ना उनके कॉलीग्स को पता था कि वो कहाँ पे हैं और क्यों गैर हाजिर हैं, ना उनकी फैमिलीज को कोई परवाह थी और ना ही बाकी उनके परिस्तारों को उनकी कोई खबर थी। इन तमाम खबरों के बाद हमने बहुत सारी बात की, मुआशरे की बेइतनाई की, रिश्तेदारों और अजीज़ों की बेरुखी की और दुनिया के बाकी लोगों की कि वो किस तरह लोगों को भूल जाते हैं जब वो मंजर आम पे नज़र नहीं आते। उनके दिल में कोई शकूक व शुबहात पैदा नहीं होते कि अगला बंदा क्या खैरियत से है या नहीं है, और कोई भी उनकी तलाश में नहीं निकलता। ख़वातीन हज़रात, एक ऐसी खातून का जिक्र मैं यहाँ करने लगा हूँ जिनके साथ मेरी ज़ाती दोस्ती थी, और ज़ाती दोस्ती भी ऐसी थी कि वो मैं समझता हूँ कि बहुत मेरे करीब थी और मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आज उनको मंजर आम से गायब हुए तकरीबन 5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। वो कोई मामूली औरत नहीं थी, ना उनका ताल्लुक किसी मामूली ख़ानदान से था। उनका हल्का अहबाब इस कदर वसी था कि उसमें सैकड़ों नहीं लाखों लोगों को शुमार किया जा सकता है। उनके करीबी दोस्त बहुत थे, उनके 2 साबिका शौहर थे, उनके 2 बेटे हैं, उसके अलावा उनके वालिदैन हयात हैं और माशाअल्लाह एक बहुत खुशनुमा ज़िंदगी लाहौर में गुजार रहे हैं। उनके ख़ानदान के बेशतर अफराद बहुत आला पोजीशंस पे हैं और ये एक इंतहाई मुतमव्वल और बाइज़्ज़त और मुअज़्ज़ज़ घराना है जिससे उनका ताल्लुक है। ख़वातीन हज़रात, इन तमाम चीज़ों के बावजूद आज 5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका, मगर किसी को नहीं पता कि आयशा सना कहाँ है। जी हाँ, आपने सही सुना, आयशा सना नज़र नहीं आती, आयशा सना दिखाई नहीं देती, आयशा सना सुनाई नहीं देती। हत्ता कि अब तो ये आलम हो गया कि मुझे बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ वीडियोज़ और लोगों के क्लिप्स भेजे जिसमें ये कहा गया था कि आयशा सना इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, और लोगों ने मुझसे इस्तफसार किया कि डॉक्टर साहब क्या ये बात सच है। तो मैंने सोचा कि ये तमाम बातें जो इस वक्त सनसनीखेज़ आयशा सना के बारे में फैलाई जा रही हैं, इसका कोई जवाब होना चाहिए। और मैं ये जवाब क्यों दे रहा हूँ, इसलिए कि मैं एक दोस्ती का हक निभा रहा हूँ। गो मैं और मेरे और दोस्त मुतासरीन आयशा सना की फहरिस्त में शामिल हैं। आपको सब पता चलेगा कि आपके यहाँ जो लोग मुख्तलिफ व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स और कंटेंट कंटेनर कयास आराइयाँ करते हैं वो सुनी सुनाई पे करते हैं। हमारे साथ ये खुद बीती हुई है और हम इससे भुगत रहे हैं, और नहायत मजबूर होकर मैंने 5 साल के बाद अपनी लब कुशाई की है इस मामले पे, और वो भी इसलिए कि मेरे पास कहने के लिए कुछ पॉजिटिव है, सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी अफवाहों का सद्देबाब मैं कर सकूँ अपने इस बयान से, मगर ये मेरी खाम ख्याली हो सकती है क्योंकि हर चीज़ यहाँ दम तोड़ सकती है, बल्कि भुट्टो भी मर सकता है, मगर अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहेगा और कयास आराइयाँ हमेशा जिंदा रहेंगी इस मुआशरे में। ख़वातीन हज़रात, आयशा सना का थोड़ा सा मैं पस मंज़र इस तरह को बयान करना चाहता हूँ। मेरी उनसे मुलाकात तब हुई जब वो नई नई सोशल मीडिया में आई थी, और मुझे हैरत इस बात से थी कि जिस किस्म के ख़ानदान से उनका ताल्लुक था और जो उनका पस मंज़र था, अमूमन वहाँ की लड़कियाँ यूँ उस ज़माने में मीडिया में नहीं आती थी। मीडिया में कोई ख़राबी नहीं है,
मगर हमारे यहाँ परसेप्शन इसका अभी भी बहुत अच्छा नहीं है। ये और बात है कि अगर हमारे यहाँ तकरीबन कोई 14 करोड़ नौजवान हैं, तो उनमें से 14.5 करोड़ इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं। ये हमारी अपनी एक मुनाफिकत है जो हमारे साथ साथ चलती है। ख़वातीन हज़रात, आयशा सना शुरू में कई जगह होस्टिंग करती नजर आई, लेकिन उन्होंने अपना नाम तब बनाया जब उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न का मॉर्निंग शो करना शुरू किया, और उसका नाम था मीना बाज़ार विद आयशा सना। मैं ज़रा मीना बाज़ार के बेइंतहा खिलाफ हूँ इस नाम के, मॉर्निंग शो के नहीं, इस नाम के। आप लोगों को तारीखी कॉनोटेशन पता नहीं शायद मीना बाज़ार की। मीना बाज़ार वो एक ख़वातीन का बाज़ार होता था जो मुग़ल दौर में लगाया जाता था क्राउन प्रिंस के लिए, वली अहद के लिए। वली अहद उस बाज़ार में वाहिद मर्द था जो एंटर करता था, और हर दुकान पे एक नई ताज़ा जवान लड़की बैठी होती थी और सेल्स गर्ल के तौर पे बैठी होती थी, जो बज़ाहिर तो कोई जिन्स बेच रही होती थी, मगर दरअसल खुद को बेकाऊ माल के तौर पे पेश कर रही होती थी कि शहजादा साहब देखें कि कौन कौन सी लड़की पसंद आई है इस साल के मीना बाजार में, और उसे फिर दाखिले हरम करके सरफराज किया जाए, आइदर एज अ कॉक्यूबाइन और एज अ माइनर वाइफ। अब इनके मैं उर्दू लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि आपके दिल पे वो आरे चलाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपके दिल जो पहले बड़े ज़ख्मी हैं मेरे लफ्ज़ों से, वो मज़ीद ज़ख्मी हों। बाहर तौर ख़वातीन हज़रात, तो मीना बाज़ार का नाम ज़रा मुझे बुरा लगता था, मगर बाहर तौर आयशा सना ने बहुत अरसे तक मीना बाज़ार कराची सेंटर से किया, उसके बाद लाहौर सेंटर से भी उन्होंने किया, और फिर पाकिस्तान टेलीविज़न का ही एक मॉर्निंग शो मॉर्निंग विद आयशा सना के नाम से गालिबन उन्होंने लाहौर सेंटर से किया और बड़ी कामयाबी से किया। ख़वातीन हज़रात, बात यह है कि इस शो के दौरान उनकी एक ऐसी रिकॉर्डिंग सामने आई जो कि उनको बताए बगैर की गई थी, और वो फिर वायरल हो गई। आप सबको याद है कि वो ब्राइट करो, इसे ब्राइट करो वाला किस्सा। उसमें आयशा सना नहायत गुस्से में नजर आई। उसकी भी वजूहात हैं। लोगों ने कहा कि बेइंतहा इनका तकब्बुर नजर आया है, ये कितनी बदतमीज है। हर चीज़ की एक वजह होती है, चूंकि आप कॉन्टेक्स्ट नहीं जानते और सियाक़ो सबाक नहीं जानते, इसलिए अपनी राय सिर्फ एक क्लिप पे आप मबनी कर लेते हैं। मैं 2-3 जुमले कहना चाहता हूँ मॉर्निंग शो ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न। पाकिस्तान टेलीविज़न का मॉर्निंग शो और उसे करने वाली जो होस्ट होती हैं, उनको इतना ज़्यादा पावर मिल जाता है, इतना पैसा मिलता है कि उसके बाद बददिमाग होना कोई मुश्किल नहीं है। ख़वातीन हज़रात, आपको शायद पता ना हो कि ये एक सरकारी इदारा है। पाकिस्तान टेलीविज़न बहैसियत एक सरकारी इदारे के अपने फ़नकारों को, मेहमानों को, दीगर होस्ट्स को जो चेक देता है, एक तो अव्वल वो कभी वक्त पे नहीं आते, कई-कई महीनों बाद आते हैं, और जब उस चेक की रकम आप देखते हैं तो आप सोचते हैं कि या अल्लाह, ये चेक जो है ये क्या मेरे आने-जाने का किराया है, वो भी रिक्शा का, या ये मेरे वहाँ 2 घंटे प्रोग्राम करने का चेक है। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कि चंद चेक पड़े हुए हैं पीटीवी के जो मुझे वाहिद मिले हैं, और वो चंद 100 रुपयों के हैं। मुझे कतन गिला नहीं, मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए जब भी कभी काम किया, लालच के तहत नहीं किया। ना ही मेरी कोई सिफ़ारिश थी कि मुझे नवाज़ा जाता, जिस तरह आजकल नवाज़ा जा रहा है। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न की इन हालात में, जबकि उनके मुलाज़मीन की तनख्वाहें भी चढ़ी रहती हैं या महीने के बिल्कुल एंड पे मिलती हैं, पिछले महीने की तनख्वाह, हालत ये है कि अभी भी जो मॉर्निंग शो होस्ट होती हैं, उनको तकरीबन 3 मिलियन रुपीस पर मंथ मिलते हैं। मैं ज़रा कॉन्टेक्स्ट में आपको ले आऊँ इस बात के। हमारी मॉर्निंग शो होस्ट 2 घंटे का प्रोग्राम करती हैं, जिसमें अगर इश्तिहार वगैरह निकाल दिए जाएँ, तो वो तकरीबन 1.5 घंटे का प्रोग्राम बचता है। 1.5 घंटा अगर आपने काम करना है 5 दिन, तो आप सोचिए कि 5 दिन के 1.5 घंटे कितने घंटे बनते हैं? 5 घंटे 1 हो गए और ढाई 1 हो गए, तो 7.5 घंटे का आपका वर्किंग वीक है। और अगर इसे महीने पे करें, तो आप खुद समझ सकते हैं कि 7.5 को आप मल्टीप्लाई कर लें 4 से, तो आपको समझ आएगी कि तकरीबन ये 30-32 घंटे बनते हैं। फॉर अ 32 आवर वर्किंग वीक यू गेट 3 मिलियन। मैं इसका अंदाज़ा बाकी लोगों से तो नहीं कर सकता, और कॉर्पोरेट कल्चर से नहीं कर सकता, ना ही कॉर्पोरेट सेक्टर से कर सकता हूँ, मगर आपको सिर्फ ये बता दूं कि डॉक्टरों का क्या मयार होता है। अगर हमारे यहाँ एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो हाईएस्ट पेड बंदा होता है, वो होता है वाइस चांसलर, और बेचारा किस तरह वाइस चांसलर बनता है और एक दिन में कितनों को खुश रख रख के अपनी पोजीशन मेंटेन करता है, ये या हम जानते हैं जिन्होंने वीसीस को काम करते देखा, या फिर वीसीस जानते हैं तो वो किस तरह इस मकाम पे पहुंचे और किस तरह इस मकाम को मेंटेन कर रहे हैं। ये वो लोग जो हैं
बहुत पढ़े लिखे हैं, इनको तकरीबन 30-30, 35-35 साल मेडिकल प्रोफेशन में हो गए हैं और न जाने किस किस को राज़ी करके यहाँ पहुँचते हैं। ख़वातीन हज़रात, उनकी तनख्वाह इस वक्त मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम 50% ऑफ द मॉर्निंग शो होस्ट ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न बनती है। आप ये कहेंगे कि भाई पीटीवी जो है वो एक ग्लैमरस इदारा है, न जाने कहाँ है ग्लैमर। तो हुजूर वाला, आपके ख्याल में अस्पताल और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क्या अहम नहीं होते? यानी कि ग्लैमर ना हो तो मेडिकल एजुकेशन, इलाज, शिफा, ये सब धरे का धरा रह जाता है। मैंने 2 सरकारी इदारों को आपस में कंपेयर किया है। वहाँ पे मैंने एमडी पीटीवी का ज़िक्र नहीं किया, मैंने सिर्फ मॉर्निंग शो होस्ट का ज़िक्र किया है और मैंने यहाँ पे वाइस चांसलर का ज़िक्र किया है। आई समझ आपको मेरी बात की? वो एक मुलाजिम है एक इदारे की और ये एक इदारे के मुम्तहन भी हैं, उसके मुंतज़िम भी हैं और उसके सरबराह भी हैं। तो आपके सामने सारी बात ज़ाहिर होगी कि जब इतना पैसा इतना कम काम करने पे मिले और इतना आसान काम करने पे मिले, तो फिर आपके अंदर रौनक पैदा ही जाती है और रौनक की वजह से आपको ये लगता है कि यू कैन गेट अवे विद मर्डर। और वाक़ई आयशा सना की जो बदतमीज़ी है, वो आपके तईं बदतमीज़ी है, मगर उनको यकीनन ऐसा लगा होगा कि उनकी इस पोज़ीशन को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए किसी न किसी ने उनके एक्सपोज़र को ख़राब किया ताकि वो ज़रा डल नज़र आएँ तो उनके खिलाफ एक पूरा महाज़ बन सके और कहीं ये सोने का अंडा देने वाली चिड़िया जिसका नाम मॉर्निंग शो है, और चिड़िया नहीं है, ये सोने का अंडा देने वाला शुतुरमुर्ग है। इतना बड़ा अंडा निकलता है शुतुरमुर्ग का, और इसको इनके हाथ से न निकल जाए। तो ज़ाहिर है कि वो वायरल हो गया और मेरे ख़्याल में वो तमाम चीज़ें जो बग़ैर किसी को बताए हुए रिकॉर्ड की जाती हैं, उन्हें वायरल करना भी एक साइबर क्राइम है। मगर साइबर क्राइम की दफ़ात चूँकि अभी आई हैं और एक ख़ास मख़सूस काम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, तो शायद आयशा सना को उस ज़माने में अंदाज़ा नहीं था। बट शी टूक इट इन हर स्ट्राइड। उन्होंने कभी भी इसके ऊपर कोई ख़ास बुराई नहीं की, और बल्कि मैंने एक दो दफ़ा उनके लिए कोई स्क्रिप्ट लिखा तो उसमें मैंने लिखा था कि आयशा सना आ गई है और ब्राइटनेस छा गई है। ख़वातीन हज़रात, आयशा सना से मेरी दोस्ती की इब्तदा भी तभी हुई थी जब वो मीडिया में आईं। वो मुझे एक सीनियर होस्ट समझती थीं और बहुत प्यार से मिलती थीं। मैंने जितना अरसा आयशा सना के साथ गुज़ारा है, उनके साथ बहुत मुलाकातें, टेलीफ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा, बहुत सी तकरीबात में साथ शामिल होना, मैंने आयशा सना को एक बेइंतहा सच्ची और खरी लड़की पाया है। उनके अंदर वो तमाम खूबियाँ थीं जो एक अच्छे दोस्त में होनी चाहिए। आयशा सना डिपेंडेबल थी। आयशा सना एक ख़ास किस्म का एतबार और कॉन्फिडेंस आपके दिल में पैदा करती थीं और बिल्कुल सच करती थीं। आयशा सना को झूठ सुनने की आदत नहीं थी, झूठ बोलने की आदत नहीं थी। आयशा सना बदमामला नहीं थी, वो किसी का कोई पैसा किसी तौर पे भी मारना नहीं चाहती थीं। आयशा सना किसी तरह भी एक ऐसी औरत नहीं थी जो कि कोई गलत काम करके एक गलत तरफ जाके पैसे कमाए। उसने नहायत मेहनत की, मज़दूरों की तरह काम करती थीं और हर किस्म की होस्टिंग करती थीं ताकि वो एक ख़ास रकम हर महीने कमा सकें, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को मेंटेन कर सकें और अपने बच्चों की मेंटेनेंस कर सकें। इसलिए जो तमाम बातें आज की जाती हैं कि आयशा सना ने फ्रॉड किया, मैं उसकी हकीकत भी आपको बताना चाहता हूँ। मैं उसके मुतासरीन में हूँ, इसलिए मुझसे बेहतर कोई आपको ये बात नहीं बता सकता। ख़वातीन हज़रात, तकरीबन 2019 की बात है कि मैंने देखा कि आयशा सना बहुत परेशान है, इंतहाई परेशान है, और मुझे परेशानी की वजह समझ आई कि मेन परेशानी उनको मुआशी है। किसी वजह से वो पैसों के हाथों बहुत तंग हैं। आयशा सना ने बातों-बातों में मुझे शायद ये भी बताया कि उन्हें कहीं कोई इस बंदे ने कहा कि आप एक इन्वेस्टमेंट करें। उन्होंने वो इस इन्वेस्टमेंट की, वो डूब गई। उन्होंने किसी से बहुत बड़ा कर्ज़ा लिया और वो कर्ज़ा अब वापस करना है, और जिनसे कर्ज़ा लिया था वो उसकी जान के दर पे हैं। आयशा सना की परेशानी ऐसी थी कि साफ नज़र आता था कि उसकी जान को ख़तरा है। ये बात मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। उस वक़्त आयशा ने मुझे 2-3 बातें कहीं कि आप ये कीजिए कि एक कमेटी डाल लेते हैं, जिसमें पहली कमेटी मुझे मिल जाए ताकि मैं कर्ज़ा थोड़ा-सा दे सकूँ। मैं मान गया, क्योंकि किसी की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है। आयशा सना ने मुझे ये भी कहा कि मुझे कहीं से कर्ज़ ले दें। तो मैंने कहा, आयशा, क्यों पाकिस्तान की मईशत बन रही हो? एक कर्ज़ उतारने के लिए एक और कर्ज़, एक और मुसीबत, दुश्मनों का एक और गौल। हत्ता कि यहाँ तक बात हुई कि आयशा सना ने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी किसी से शादी करवा दें ताकि वो मेरा जो शौहर है वो मुझे थोड़ा-सा माली तौर पे सपोर्ट करे। मैंने कहा, आयशा, बुरा न मनाइए,
ऐसे मर्द अब इस मुआशरे में नहीं है और ना ही कोई आप में इंटरेस्टेड होगा। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैंने आयशा सना को हर महीने कमेटी की रकम देनी शुरू की, जो उनके बकौल उनका ड्राइवर लेके जाता था और हर रोज़ साइन करता था कि मैंने बाजी के बिहाफ पे इतनी रकम डॉक्टर साहब से ली। हत्ता कि वो बात तकरीबन कुछ महीने चलती रही और मेरी कमेटी निकलने का वक्त आ गया। जिन खातून के साथ वो कमेटी डली हुई थी, उन्होंने एक दो बार मुझे मुतनब्बा भी किया कि डॉक्टर साहब, आपकी कमेटी आयशा सना तो लेती हैं, मुझ तक नहीं पहुंचती। तो मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, आयशा इस किस्म की लड़की नहीं है कि किसी के पैसे लेकर भाग जाए। खैर, मेरी कमेटी निकली तो आयशा का एक दिन मुझे फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब, मैं वो कमेटी लेकर तो आपके पास आ रही हूँ, और मैंने वो जमा कर ली। मैंने कहा भी आयशा, मैं खुद कलेक्ट कर लूँगा, बड़ी रकम है, आप इसे लेकर आएंगी तो क्या पता कि कोई रास्ते में कोई डाकू वाकू पड़ जाए, लोगों को पता होता है कि क्या किस्सा है। बहरतौर वो दिन और आज का दिन 2020 की ये बात है। मैंने आयशा सना को दोबारा कभी न देखा, न कभी उनका फ़ोन आया, न कभी उनकी इत्तला आई। ख़वातीन हज़रात, आयशा सना के मेरे अलावा कुछ और भी मुतासरीन हैं, जिनमें हमारी बहुत ही मशहूर समाजी कारकुन और एक बहुत बड़ी ब्यूटिशन मुसर्रत मिस्बा हैं। मुसर्रत आपा का मामला ये है कि वो भी आयशा के बहुत करीब थीं और उन्होंने एक साथ काम भी किया हुआ था डेपिलेक्स वगैरह में। तो मुसर्रत आपा ने कुछ ऐसे लोगों के पैसे आयशा को दिए, जिनकी सारी माल मता वो पैसे थे और जिनको ये वादा किया गया कि आपको इस पैसे के एवज़ हर महीने इतना मुनाफा दिया जाएगा जिससे आपका कारोबारी ज़िंदगी चलेगा। इसके अलावा हमारे एक और दोस्त हैं जो कि बिजनेसमैन हैं, मियां मोइन साहब उनका नाम है, और उन्होंने भी आशा को कुछ पैसे दिए और उसके कुछ चेक उनके पास हैं जो वो पहले मीडिया पर ला चुके हैं। इसी रियायत से मैं उनका नाम ले रहा हूँ। इसके अलावा भी हमारे एक दोस्त हैं जो कि लायलपुर के एक बिजनेसमैन हैं। जी हाँ, लायलपुर, मैंने बिल्कुल सही कहा। मेरी पैदाइश की जो जगह है वो लायलपुर है और मैं उसे किसी और नाम से याद नहीं करता, ना करना चाहता हूँ। आपकी मर्जी है, उसे जिस मर्जी नाम से पुकारिए। ख़वातीन हज़रात, जब आयशा सना मंजर आम से गायब हो गई, हमें थोड़ा बहुत पता था कि वो इस्लामाबाद में किस दोस्त के घर पे हैं। खैर, उनके दोस्त ने इसे पर्दा रखा। मैं भी चुप रहा, इसलिए कि मुझे ख्याल था कि आयशा की ज़िंदगी भी मुश्किल में है, उसके हालात भी मुश्किल हैं। आखिरी दफ़ा हमें ये पता चला कि आयशा सना ने मुल्तान से कतर एयरवेज़ की एक फ़्लाइट ली है और ग़ालिबन दोहा या फिर आगे इंग्लैंड चली गई हैं। ख़वातीन हज़रात, तब मुझे एहसास हुआ कि आयशा रूपोश हो गई हैं, मफ़रूर हो गई हैं, और शायद उनका ये करना ही उनके दानिश में बिल्कुल सही था। मुझे यकीन है कि आयशा सना ने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। ये जितनी रकम है वो इतनी मामूली है आयशा सना और उनकी फैमिली के लिए कि हँसी आती है। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक आयशा ओनली ओज रुपीज़ 4 करोड़ टू हर पीपल जिनके उन्होंने पैसे लिए हुए हैं। मैं उसमें शामिल हूँ। 4 करोड़ की रकम ऐसी है कि मेरे ख्याल में आयशा सना इतनी मामूली रकम के लिए और आयशा सना के वालिदैन इतनी मामूली रकम के लिए इतनी मुश्किल में अपनी बेटी को ना डालते। मगर मुझे हैरत है, आप सब लोग आजकल हुमैरा असगर अली के वालिदैन का ज़िक्र करते हैं। मैंने आयशा सना के वालिदैन को कांटेक्ट भी किया, पैगाम भी भेजा, उनके समधी के ज़रिए, उनके भाई के ज़रिए कि आयशा की मदद कीजिए, वो बड़ी मुश्किल हालात में है। लेकिन वहाँ से एक ख़ास किस्म की बेरुखी थी, जिसने फिर मुझे खामोश कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि हमारे एक दोस्त जो उनके मुतासरीन थे, उन्होंने एफ़आईआर कटवाई आयशा सना पे। उनके घर पे, जो कि लिबर्टी में वाक़या है, वहाँ पे पुलिस की रेड हुई। ये सब चीज़ें कैमरे ने अपनी आँख से भी महफूज़ की और आप तक भी पहुँची होंगी। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी दोस्त पे कोई एफ़आईआर नहीं कटवाई, और मैंने इस वजह से नहीं कटवाई कि मुझे कोई घबराहट थी। मुझे इस वजह से मैंने कटवाई थी कि अगर ये पैसे मेरी किस्मत में हैं और मेरी मेहनत की कमाई है, तो ये एक दिन मुझे वापस मिल के रहेंगे, और ये पुलिस या एफ़आईआर मुझे नहीं दिलवाएगी, ये मेरा परवरदिगार दिलवाएगा। और मुझे आयशा सना पे एतबार है कि वो जब भी सामने आएगी, वो यकीनन उन तमाम लोगों के पैसे वापस करेगी जिसके पैसे लेकर एक मुश्किल वक्त में वो ज़ेर ज़मीन चली गई। और मुझे इस बात का कभी यकीन है, आप यकीन कीजिए। ख़वातीन हज़रात, इनके वालिदैन से मुझे गिला नहीं है, इसलिए कि जब आयशा ने मेरे पैसे लिए या कमेटी डालने की बात की, तो वो इसमें शामिल नहीं थे। गो कि उनकी वालिदा मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं और आज भी हैं। मगर मुझे अफ़सोस कुछ दिन पहले हुआ कि एक रेस्टोरेंट में मैं खाना खा रहा था, मैंने देखा कि दूसरी मेज़ के ऊपर उनके वालिदैन और चचा और चची बैठे हैं, जो सब मेरे बड़े अच्छे अज़ीज़ हैं। मैं सलाम करने के लिए गया, तो उनकी वालिदा का मुझसे रवैया ऐसा था
जैसे आयशा सना उनकी बेटी मेरे पैसे लेके नहीं मफरूर हुई, बल्कि शायद उनके पैसे लेकर मैं मफरूर हुआ हूँ। ये चीज़ थोड़ा सा दुखाती ज़रूर है, एक ऐसे शख्स को जिसने कभी कोई इल्ज़ाम ना लगाया हो, जो चुप करके अपना एक ख़तीर नुकसान उठा चुका हो। ख़वातीन हज़रात, मुझे कमेटी डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने अपनी कमाई में से हर महीने एक बड़ी रकम आयशा सना को दी, इस उम्मीद पे कि जब ये रकम मुझे मिलेगी और मेरे बेटे को ज़रूरत होगी अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करने की उस रकम की, तो मैं उसको वो दूंगा। वक्त जैसे मैंने काटा है सिर्फ मैं जानता हूँ। आज 5 साल जब गुजर गए हैं और लोग आयशा सना की मौत की खबरें उड़ा रहे हैं, तो मैं अपनी गट फीलिंग बताऊं, आयशा सना बिल्कुल बखैरियत है, वो जहाँ भी हैं। हाँ, वो बहुत उम्दा हाइडिंग में गई हैं। कुछ लोग कहते हैं वो इंग्लैंड में हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो अमेरिका में हैं। वो जहाँ भी हैं, इन तमाम मुल्कों में इतने पाकिस्तानी और हर पाकिस्तानी अपने साथ फ़ोन की शक्ल में कैमरा लिए फिरता है। अगर वो कहीं नज़र आती, अगर वो कहीं काम करती, अगर वो कहीं किसी तकरीब में जाती, तो लोग उनकी एक नहीं, हज़ारों तस्वीरें खींच के सोशल मीडिया पर डालते कि आयशा सना स्पॉटेड आफ्टर ईयर्स, आयशा सना वाज सीन हियर। ऐसी कोई बात नहीं हुई। और आयशा सना जैसी लड़की के लिए इस कदर ज़ेर ज़मीन चले जाना एक बहुत बड़ी सज़ा है। 5 साल एक ऐसी लड़की किसी के सामने नहीं आई जो एक दिन के अंदर 5 मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करती थी। आपको शायद आयशा सना का पूरा करियर नहीं पता। जब ये उनका ये पीटीवी का शो छूट गया, तो उसके बाद हर निजी तकरीब, शादियों की तकरीबात, बहुत सारे कमर्शियल फंक्शंस, सबकी होस्टिंग आयशा सना करती थी। और एक बहुत बड़ी एसोसिएशन उनकी उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ थी। उस्ताद साहब ये करते थे कि अपनी हर तकरीब की जो आगाज़ की होस्टिंग और इंट्रोडक्शन था, वो आयशा सना से करवाते थे और दोस्ती की वजह से करवाते थे। उनका किसी किस्म का कोई गलत ताल्लुक आयशा सना से नहीं था। ना उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ऐसे आदमी हैं, ना आयशा सना ऐसी खातून हैं, बल्कि आयशा सना तो उनकी तमाम कव्वाल पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट मेंबर भी थी। और इसके लिए इनको बहुत उम्दा पेमेंट करते थे राहत फ़तेह अली खान साहब, क्योंकि वो किसी का हक नहीं मारते। वो भी छूट गया। आयशा सना तकरीबन रूपोश होने से पहले एक महीने में अब अबाउट 2.5 मिलियन रुपीस कमाती थी। आप ये सोचें कि अगर वो यहाँ रहती और कमाती रहती और हमसे बात करती और आहिस्ता आहिस्ता लोगों की रकम उतारती जाती, तो अब तक तो ये रकम कब की उतर चुकी होती। मगर आयशा ही जानती हैं कि वो क्या हालात थे जिनके तहत उनको यूं मंजर आम से नहीं, रुए अर्ज से गायब होना पड़ा। मैं आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोग हैरान होते हैं दोस्तों पे, आप हैरान होते हैं कॉलीग्स के ऊपर, आप लोग हैरान होते हैं फैमिली मेंबर्स। अब हैरान होना छोड़ दें। मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मुझे ये भी यकीन है कि 5 साल में आयशा सना की फैमिली को अच्छी तरह पता होगा, या कम से कम होना चाहिए, कि वो कहाँ पे हैं। वो बखैरियत हैं, इसलिए कि उनका छोटा बेटा मुस्तफ़ा उन तक पहुँचा दिया गया था और उसके पास है। मुझे उस बच्चे के लिए बेइंतहा मेरा दिल कुड़ता है। बेइंतहा प्यारा बच्चा है, स्कूल जाता है और न जाने किस तरह किन हालात में अब स्कूल जाता होगा। आयशा का अपने पहले शौहर तारिक ख्वाजा साहब से अहद नामी एक और बहुत प्यारा बच्चा है, जो कि जवान है। अब उसकी उम्र तकरीबन 30 साल है और वो भी अपनी माँ से या जुदा है या बहुत मुश्किल से मिलता है। इन 2 बच्चों के बारे में मैं जब सोचता हूँ, तो मैं एक बात समझता हूँ कि दे डू नॉट डिज़र्व ऑल दिस। दे डेफ़िनिटली डोंट डिज़र्व ऑल दिस। उनकी माँ एक बड़ी मेहनती औरत थी और बड़ी अच्छी माँ थी। मैंने उसको देखा हुआ है बहैसियत माँ के। और तीनों हज़ार मेरे दिल में हमदर्दी आयशा सना के वालिदैन के लिए भी है। इसलिए कि आयशा सना का जो बेटा छोटा था मुस्तफ़ा, वो इतना प्यारा था कि उसके दादा और दादी उसको बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखते थे। मुझे यकीन है कि वो भी उसे बहुत मिस करते होंगे। आखिर में मुझे सबसे एक दरख्वास्त करनी है। नंबर 1, काइंडली जितने भी आप कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो महज़ सनसनी को बेचकर डॉलर्स कमाने के लिए ऐसी बातें करना छोड़ दें कि आयशा सना एक फ्रॉड है या एक चीटर है। वो कोई फ्रॉड नहीं है, वो हालात का शिकार है। नंबर 2, आयशा सना मर गई। देखिए, आपके पास जिस चीज़ का कोई सबूत नहीं है, किसी की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला मत कीजिए। हो सकता है कि आपकी गली हुई लाश किसी दिन मिल जाए और फिर आप पछताएँ जहन्नुम के किसी दर्जे में बैठ के कि आपने ज़िंदगी में ज़िंदा लोगों को मार दिया। मुझे आयशा सना को सबसे पहले ये कहना है कि आयशा, हम आपके दोस्त हैं अभी तक। हमें पूरा यकीन है कि आप मुश्किल हालात का सामना करते हुए एक बड़ा कदम लेंगी
لیکن یہ عقلمندی کا قدم نہیں ہے. میں آپ سے بحیثیت دوست اور ایک بڑے بھائی کے درخواست کروں گا کہ اپنی ہائڈنگ میں سے نکلیں. Nobody is going to persecute you. We'll be all there to protect you. ہم نے 5 سال اپنا نقصان برداشت کر لیا تو سوچیں اب ہمیں کون سی تکلیف ہوگی کچھ سال اور انتظار کرنے کی. ان کچھ سالوں میں آ کے اپنی زندگی کو ریہیبلیٹیٹ کریں. اسٹارٹ لیونگ اگین, اسٹارٹ ورکنگ اگین. یو ہیو سو مچ ٹو گیو, یو ہیو سو مچ انرجی, اور تم ایک بہت اچھی خاتون ہو. میرے کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ میں تمہارے خلاف کوئی شکایت بھی کسی ادارے میں کروں, اور شکر ہے کہ میں نے نہیں کی. I'll be there to help you as much as I can. As far as your family is concerned, تمہاری فیملی میں کچھ فیملی ممبرز ایسے ہیں جو کہ, اور اکثر ایسے ہیں جو کہ بے انتہا ہمدرد بھی ہیں, بڑے معزز اور معتبر بھی ہیں. One can always present your case to them and the solution can be sought. تمہارا بھائی جو ہے وہ بہت اچھا لڑکا ہے, تمہاری بہن بہت اچھی لڑکی ہے, and I'm sure they feel for you. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کے کچھ سمدھی ایسے ہیں کہ جو اسے ڈر سے غائب ہو جاتے ہیں یا بولنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں ان سے کوئی پیسے کا تقاضا نہ کرتے. توبہ استغفار. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ کسی کنجوس سے جا کے کسی نے کہا ہو کہ میری کوئی مدد کرو یا میرا پیسہ لینے میں کوئی مدد کرو؟ وہ کوئی بہت بے وقوف ہوگا, اور میں ان بے وقوفوں میں شامل قطعاً نہیں ہوں. خواتین حضرات, آخر میں ان کے والدین کو بھی میں نے یہ کہنا ہے, آپ کی بیٹی ہے, آج نہیں تو کل آپ زندہ ہیں, اس کا مسئلہ آپ نے ہی حل کرنا ہے. 5 سال کی سزا بہت لمبی سزا ہے, تنہائی کی, روپوشی کی, فرار کی, الزامات کی, جو عائشہ کاٹ چکی ہے. مہربانی سے اسے معاف کر دیجئے, اسے اجازت دیجئے, اسے کہیے کہ واپس آ جاؤ. وی آر آل گوئنگ ٹو سپورٹ یو. ساری دنیا جو اوئے اوئے کر رہی ہے کہ حمیرہ عسکر علی مر گئی, کسی نے پوچھا نہیں, میں آپ کے سامنے عائشہ ثنا کا کیس رکھ رہا ہوں. وہ بھی زندہ ہے. She needs to come back. She needs to restart her life. یہ جو آپ نے گروپس بنائے ہوئے کنیکٹیوٹی اور آرٹسٹ کلیکٹیو, یہ بھول گئے کہ وہ ایک ڈرامہ آرٹسٹ بھی تھی, وہ ٹیلی ویژن کی اسٹار بھی تھی. کبھی کسی نے کہا کہ عائشہ واپس آ جاؤ, we'll be there to support you. میں پہل کرتا ہوں, عائشہ واپس آ جاؤ, میں دیکھوں گا جہاں تک میری بساط اور میری طاقت ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. ہر مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے اگر یہ معاشرہ مسائل کا حل نکالنے پہ کاربند ہو جائے اور مسائل کا تماشا بنانا چھوڑ دے. خواتین حضرات, مجھے امید ہے کہ میرا پیغام صحیح کانوں تک پہنچے گا, اور مجھے یقین ہے کہ عائشہ سوشل میڈیا ضرور چیک کرتی ہوں گی کہ ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے اور کون کہہ رہا ہے. عائشہ, کم بیک. وی آر آل ویٹنگ فار یو اینڈ یو ہیو اے گریٹ لائف ٹو لیو, اینڈ یو نیڈ ٹو لیو فار یور چلڈرن. They deserve their mother to be out in the open, looking after them and bringing them up in the best way possible. All the best. Khuda.